अच्छा, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का चौथा लेक्चर है काउंट ब्लैंक के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर मुझे दिए गए हैं कोई 100 एम्प्लॉइज़ हैं। कितने हैं? 100 एम्प्लॉइज़। 100 एम्प्लॉइज़ का डेटा हमें दिया गया है, जिसका सैलरी है और रैंक है और बेनिफिट ले रहे हैं और जॉब रेटिंग है उनकी। अभी हमने यहाँ पे मालूम क्या करना है? मालूम ये करना है कि जितनी भी एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, कितने ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो कि कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, जैसे कि ये वाला, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये मेरे पास इस 100 जो एम्प्लॉइज़ है इसके अंदर कितने हैं ये मालूम करना है इस कॉलम के अंदर। तो हम इसको मालूम कर सकते हैं काउंट ब्लैंक के ज़रिए। ब्लैंक का मतलब कि जो खाली सेल है, यहाँ पर हम सिर्फ वो खाली सेल मालूम करना चाहते हैं। तो खाली सेल मालूम करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक पैरेंथेसिस स्टार्ट, और आप बेनिफिट्स का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर लेंगे तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा आ गए। मेरे पास एम्प्लॉइज़ कितने हैं? 100 ही तो एम्प्लॉइज़ है मेरे पास, लेकिन 100 में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेनिफिट्स नहीं ले रहे। तो मुझे तो 100 से बहुत नीचे आना चाहिए था, ये फिगर आना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था और ये कॉलम शामिल है तकरीबन कोई 10,48,576 सेल के बारे के अंदर। ठीक है, तो हम बाकी जो 100 के नीचे जो सेल्स हैं वो तो सारी खाली है ना, तो इसलिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ ब्लैंक सेल्स हैं, वो बताया जा रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं ज़रा इसी फार्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ। इस फार्मूले के अंदर मैं F2 जो कि ये वाला सेल है यहाँ से लेता हूँ, F2 इसके साथ 2 प्रेस करता हूँ और इसको रेंज देता हूँ। हमारे पास आगे कितने एम्प्लॉइज़ हैं? 100, तो मैं 100 क्लिक कर दिया तो ये पूरा का जो 100 सेल का कॉलम है वो आपके पास सेलेक्ट हो गया और इससे जो नीचे वाले थे वो इग्नोर हो गए हैं। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे पता चला कि मेरे पास 28 ऐसे सेल्स हैं इस 100 सेल्स के अंदर, या इस 100 वाले सेल के कॉलम के अंदर मेरे पास टोटल 28 सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक है, यानी कि 28 लोग ऐसे हैं जो कि कोई किसी किस्म के बेनिफिट्स नहीं ले रहे। इसी को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं टेबल की शेप में। टेबल कैसे कर सकते हैं कि अगर जो मेरे पास ये डाटा दिया गया है इसको अगर मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूं तो कंप्यूटर खुद इसको एक नाम से डिनोट कर देगा, जैसे कि टेबल 1, 2 या एंड सो ऑन, इस तरह के वो बना देगा। लेकिन जब आप किसी टेबल को, किसी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब आप किसी डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके इस डेटा के अंदर कोई कंप्लीट कॉलम रो या कंप्लीट खाली कॉलम, यानी कि इस तरह की कॉलम या इस तरह खाली रो कंप्लीट नहीं होना चाहिए आपके टेबल के अंदर। और दूसरा, जब आप टेबल बनाना चाहें तो आपकी जो क्लिक है, यानी कि ये वाली क्लिक, ये टेबल डेटा के अंदर होनी चाहिए। तब जाके आप जाएं इंसर्ट में और टेबल को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा जो डेटा का एरिया है, रेंज है, वो सेलेक्ट होके आ गया है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये मेरा जो डेटा था वो एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम वही काउंट ब्लैंक वाला फार्मूले के ज़रिए टेबल को इस्तेमाल में लाते हुए खाली सेल्स को काउंट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? इक्वल टू काउंट ब्लैंक और आप ब्रैकेट शुरू कर लें, पैरेंथेसिस स्टार्ट, और आप लिख लें टेबल, TABLE। तो मेरे पास ये टेबल नंबर 3 है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये आ गया, सेलेक्ट हो गया पूरा टेबल। उसके बाद आप ब्रैकेट को ऑन कर लें, ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट लगाई, ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है, इसको गौर करें। जैसे मैंने इसको लगाया तो इस टेबल के अंदर जो ऊपर हेडर्स हैं वो सारे के सारे इधर एक लिस्ट की सूरत में आ गए हैं। मुझे चाहिए कौन सा? मुझे चाहिए बेनिफिट्स के अंदर, तो बेनिफिट को मैं क्लिक कर देता हूँ और उसी ब्रैकेट को, यानी बड़ी ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ और छोटी ब्रैकेट को भी क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास उतनी ही 28 सेल्स मेरे पास ऐसे हैं, यानी 28 लोग ऐसे हैं जो कि किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले रहे। अच्छा,
तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को मालूम कर दिया है। हमारे पास ये एक सिनेरियो थी, अगर इसमें थोड़ी सी अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहें टेबल के अंदर, तो देखिए क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे मुश्ताक नाम का एक बंदा है जो कि उसके आगे खाली सेल है जो ऑलरेडी 28 के अंदर शामिल है। मैं ज़रा इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देता हूँ, तो एक और रो बीच में आ गई है एक्स्ट्रा। तो मुश्ताक के साथ फॉर एग्जांपल मैं एक और बंदा लिखता हूँ, मुश्ताक अहमद, ये एक और बंदा है। अब मुश्ताक अहमद जो है फॉर एग्जांपल के खैर सैलरी को इग्नोर कर दें क्योंकि हम इधर जा रहे हैं। तो ये जैसे ही मैंने एक सेल नया यानी कि एक नया रो इसके अंदर, एक नया एम्प्लॉय इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो 28 से क्या हो गया 29 पे चला गया। अब मैं इसको एक कोई बेनिफिट्स डिनोट कर देता हूँ, जैसे कि DMR जैसे डिनोट का, ये वापस 28 पे आ गए। तो इस तरीके से अगर आप टेबल के अंदर या किसी भी डेटा के अंदर आप एडिशनल रो डालते हो, एडिशनल बंदे का डेटा एंटर करते हो, तो वो अपने आप को खुद मॉडिफाई करता जाएगा। ठीक है, एक सिनेरियो हम और देखते हैं। ये एक हमारे पास सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज़ के नाम है और मैं इस खाली रो को ख़त्म कर देता हूँ ताकि मेरा डेटा वापस अपनी असल पोजीशन पे आ जाए। और ये मेरे पास कुछ सेल्समैन है, ये कंसिडर कर लिए मेरे पास सेल्समैन है और मेरे पास एक हफ़्ते का डेटा मौजूद है कि एक हफ़्ते के अंदर फलां दिन को किस सेल्समैन ने कितना प्रोडक्ट सेल किया है। अच्छा, अब इसको मालूम करने के लिए एक तो एडिशन टोटल हम मालूम करना चाहते हैं, वो तो इजी है और हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट कर लूँ और एक खाली कॉलम और एक खाली रो मैंने सेलेक्ट किया ताकि मुझे एडिशन मिले और सिंपली सबमिशन पे क्लिक किया, तो मेरे पास सबमिशन तो आसान है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस सजाद ने टोटल एक हफ़्ते के अंदर 13 सेल्स किए हैं। इस तरह इतने इसने कितने किए, इसने कितने किए, तो आपके पास सारा डेटा आ गया है। लेकिन यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर हम कंसर्न है खाली सेल्स से के ऊपर से। हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे उसके अंदर डेटा के अंदर खाली सेल्स कितने हैं, ऐसे कौन से कितने दिन थे जिनके अंदर सेल नहीं हुई किसी ख़ास बंदे का रिलेटेड। तो मैं इसको इस तरह मालूम कर सकता हूँ, इक्वल टू काउंट ब्लैंक पैरेंथेसिस स्टार्ट, और इस रेंज को मैं दे देता हूँ, जैसे कि ये रेंज दिया और उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो 14 डेज ऐसे हैं जिसके अंदर कोई सेल नहीं हुई, ये टोटल ओवरऑल है। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली मालूम करना चाहूँ तो वो भी बड़ा इजी है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक और पैरेंथेसिस स्टार्ट, और इस दफ़ा मैं सिर्फ ये एक बंदे यानी कि सजाद का रेंज देता हूँ। ख्याल करें कि टोटल बीच में ना आए और एंटर करें। तो एक दिन ऐसा है सजाद का जिसके अंदर उसने कोई सेल नहीं किया, वो ट्यूसडे का दिन है। ठीक है, इसी तरीके से ये बाकी का कैसे बना, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि डबल क्लिक करके मालूम कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं कि इस को आप जब क्लिक करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह करते हैं कि मैं इन सब को सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल टू काउंट ब्लैंक पैरेंथेसिस स्टार्ट और इस बंदे का यानी कि सजाद का रेंज एक हफ्ते का और एंटर। ये मेरे पास एंटर के साथ अगर मैं कंट्रोल एंटर दबाऊं तो ये मुझे प्रॉपर रिजल्ट दे जाएगा। तो इसको मैं ज़रा दोबारा कर देता हूँ, इक्वल टू काउंट ब्लैंक और पैरेंथेसिस स्टार्ट, और इस दफ़ा दोबारा मैं सजाद का रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कंट्रोल एंटर का दबाऊंगा तो सबका इकट्ठा आ जाएगा। सिर्फ कंट्रोल दबाया तो एक बंदे का आपके पास रिजल्ट आएगा। मैं कंट्रोल एंटर का बटन दबाता हूँ तो देखिए सबका रिजल्ट मेरे पास आ गया है। इसमें सिर्फ एक बंदा जिसका नाम करीम है, जो 2 दिन जिसके पास ऐसे हैं जिनके अंदर उसने सेल नहीं किया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। सही है। अच्छा, एक कंडीशंस, एक चीज़ को आप ज़रा जहन में रखें कि आपको कहीं पे मिसगाइड ना हो जाए, कहीं पे आप मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं। तो उसके लिए बेहतर है कि मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता दूँ, बड़ा हैरानकुन पॉइंट है यहाँ पर। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि इक्वल टू एफ पैरेंथेसिस स्टार्ट, अगर ये सेल बड़ा है 7 से,
बड़ा नहीं है, लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज़ कि ये जो 2 है ये बड़ा है 7 से। अगर ऐसा है तो कामा डबल कोट, तो फिर उसको दिया जाए गुड, कामा डबल कोट और फिर खामा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डबल कोट यानी कुछ ना दिया जाए और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो जैसे कि 2 जो है वो 7 से बड़ा तो नहीं था, इस वजह से ये ब्लैंक शो करके रिजल्ट दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला एंटर करूँ तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक और पेरेंथेसिस स्टार्ट, और इस सेल को जहाँ पे मैंने फार्मूला एंटर किया था एंटर करता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एक सेल ऐसा है जो खाली है। हालांकि ये खाली नहीं है, इसके पीछे यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है अंदर, लेकिन ये चूंकि रिजल्ट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये मुझे क्या कर रहा है, रिजल्ट में बता रहा है कि आपके पास एक खाली सेल यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इस जगह पे यहाँ पे 10 कर लेता हूँ तो वो तो बड़ा है उससे, तो आप देखिए जैसे डायरेक्ट यहाँ पे गुड आ गया और यहाँ पे मेरे पास 0 खाली सेल है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।